डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो दांत निकालना सबसे आखिरी इलाज होता है। आजकल की जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं उसमें दांत निकालना जो है वो कोई भी नहीं सलाह देता है। पहला ऑप्शन यही आएगा, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो उसका रूट कैनाल हो सकता है, कैप्स लग सकती हैं, कई तरीके हैं हमारे पास। पर फिर भी अगर किसी लापरवाही से आप डेंटिस्ट के पास टाइमली नहीं जा पाए तो आपको वो सलाह देता है कि साहब इसे निकलवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, निकलवाना सोचते ही आपके मन में एक खौफ पैदा होता है कि दांत निकालने में कितना दर्द होगा। पर थैंक्स टू ऑल द न्यू जनरेशन ऑफ एनेस्थेटिक्स और एक्सपीरियंस ऑफ अवर डेंटिस्ट की दांत निकालना अब बहुत आसानी से और पेनलेस तरीके से किया जा सकता है। आज हम जो आपके साथ में बातचीत साझा करने वाले हैं उसका मेन टॉपिक है कि दांत निकालने के बाद में हम क्या क्या परहेज करें, हम क्या क्या प्रिकॉशंस लें। क्योंकि डेंटिस्ट के पास आप जाते हैं तो वो आपको समझाते हैं, फिर भी स्टिल कई बार आप भूल जाते हैं क्योंकि उस वक्त में तुरंत आपका प्रोसीजर होता है, आप कंफ्यूज्ड होते हैं, आपके अंदर एक टेरर होता है पेन का, तो साइकोलॉजिकली भी आप वीक होते हैं, तो कई बार आप समझ नहीं पाते। तो ये वीडियो मेजरली इसीलिए है कि दांत निकालने के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, दांत निकालने के बाद में ऑब्वियसली ब्लीडिंग होना अवश्य भी है, होगी ही होगी। तो ब्लीडिंग के लिए जो भी डॉक्टर आपके मुंह में एक पैक लगा के देता है, रुई का फाहा, जिसके अंदर अक्सर या तो वो प्लेन होता है या फिर उसके अंदर कोई भी बीटाडीन या कोई सोल्यूशन होता है जो कि आपकी जो आपका दांत निकाला है घाव ठीक करने के लिए आपके उसमें लगाया जाता है। यूजुअली उस पैक को आपको कम से कम 45 मिनट्स टू 1 घंटा मुंह में उसी पोजीशन पे दबा के रखना चाहिए। और साथ ही में जो मुंह में लार आ रही है, क्योंकि आपके सुन्न है, मुंह में आपको लगेगा बार बार मुंह में थूक के साथ में खून इकट्ठा हो रहा है, आपकी इच्छा होती है आप बार बार जाके उसे थूकें क्योंकि आपको अच्छा फील नहीं होता है। देखिए, इनिशियली 1 या 2 बार कुल्ला आप डेंटिस्ट के सामने ही कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। पर जब आप घर जाते हैं तो अगर आप बार बार थूकते रहे उस खून को तो थक्का नहीं जमेगा। और स्पेशली बुज़ुर्गों में ये देखा जाता है जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक होती है, बॉडी ईजिंग पे जा रही होती है, अगर वो बार बार कंटिन्यूस थूकते रहे तो वो जो थक्का जमना चाहिए, जो क्लॉट जमना चाहिए एक्सट्रैक्शन के बाद में, दांत निकलने के बाद में, वो नहीं होता है। तो पहली सलाह है बार बार थूके नहीं, जो भी आता है उसे अंदर निकलिए, वो आपका खुद का ही है, जो भी सिक्रीशन है वो आपका खुद का ही है। अच्छा, साथ ही में क्योंकि मन के अंदर इतने वहम होते हैं, डर होता है, या कई बार आप बड़े एक्साइटेड होते हैं टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फैमिली, तो उस टाइम हम आपको यही सलाह देते हैं कि जब तक एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट, जो कि अक्सर 5 से 6 घंटे रहता है निकालने के बाद भी, आप ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा थूके नहीं, और घर जाके आपको रेस्ट करना चाहिए। जब आप घर पहुंचते हैं, आप अपना जब पैक निकालते हैं तो आपको फील होता है कि लार के साथ ब्लड आ रहा है, तो उस वक्त में आपको सलाह दी जाती है कि ठंडा बर्फ़ का पानी का कुल्ला करिए। और बाई चांस आप डायबिटिक नहीं हैं या बच्चे हैं तो आपको आइसक्रीम खाने की भी सलाह देते हैं। आइसक्रीम स्टिक वाली नहीं बल्कि कप वाली खानी चाहिए, क्योंकि स्टिक वाली को अगर आप चूसेंगे तो खून और ज़्यादा आएगा। या फिर आप बहुत ठंडा जूस ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आप 1 घंटे के बाद में करें। बर्फ़ हमेशा खून को रोकने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि दोबारा से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप दोबारा से बर्फ़ का सेक कर सकते हैं, बर्फ़ ले सकते हैं। तो ये जिस दिन आप दांत निकाल के तुरंत आए हैं तब की बात है। आपको क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, खाना पीना एक सिंपल सा है कि आपको डॉक्टर भी बताएगा कि आपको पतला, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल टाइप लेना है। आपको गरम से परहेज करना है। गरम जैसे इवन चाय भी लेते हैं तो आप उसको गुनगुना करके लीजिए, और गरम सेक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको सेक भी करना है तो आप कपड़े में बर्फ़ को लपेट के फिर सेक कर सकते हैं। यानी कि पहले दिन दांत जिस दिन आपका निकाला गया उस दिन आपको गर्म चीज़ों से दूरी रखनी है। दूसरे दिन ज़रूर आप
गुनगुने पानी में नमक डाल के जिस तरफ आपके दांत निकला है उस तरफ आप हल्का कुल्ला करें। आपको ज़ोर ज़ोर से गरारे नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको मुंह में होल्ड करना है। इट हेल्प्स इन हीलिंग एज वेल एज इन डिसइंफेक्शन। ये बहुत ही कॉमन तरीका है। तो ये अगर आप खाना खाने के बाद में, क्योंकि सेकेंड डे से अक्सर अगर आपकी अकल दाढ़ ही निकली हो या कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तब तो बात अलग है, अदरवाइज़ हम सेकेंड डे से पेशेंट को नॉर्मल खाना अलाउ कर देते हैं। तो आपको जैसे खाना खाने के बाद में अक्सर आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के जिस साइड आपका दांत निकला कुल्ला करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आपने खाया एक तरफ से, दूसरी साइड नहीं खाया, फिर भी आपके मुंह में जाके वो फंसता है। चौथी चीज़ जो बहुत कॉमन है, कई बार क्या होता है हम बार बार थूकते हैं, लार को देखते हैं, अगर उसमें गुलाबीपन या लाल कुछ आता है तो हम घबरा जाते हैं अचानक से और आप अपने डेंटिस्ट को वापस से फ़ोन करते हैं। तो देखिए कॉमन है, अगर दांत काफ़ी मजबूत है, सख्त है, तो कई बार दूसरे दिन सवेरे तक ब्लीडिंग हो सकती है। अगर बहुत कुल्ला भर भर के खून आए या आपको ऐसा लगता है कि खून जब थूक रहे हैं तो आप काफ़ी सारा फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो आपको वाकई में चिंता करनी चाहिए। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें इंटरवेंशन करना पड़ता है, तब आप अपने डेंटिस्ट से बेशक बात कर लें। अदरवाइज़ ये एक नॉर्मल तरीका होता है। खान पीन अक्सर सेकेंड डे से आप नॉर्मल खाएं। आपको जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई है 1 घंटे बाद में वो आप चालू कर सकते हैं। घंटे भर बाद पानी के साथ आप लीजिए, और जब भी खाना खाने के बाद अगर बोलते हैं तो उस दिन आपको लाइट खाना ही लेना चाहिए। अक्सर दांत निकालने के बाद आपको अपने डेंटिस्ट को यूजुअली दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर अनुभवी तरीके से आपने दांत निकाला। अदरवाइज़ आपको अगर दर्द फील होता है कि 4 या 5 दिन बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा होने से वो ड्राई सॉकेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको अक्सर अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कॉमन मैंने चीज़ें आपको शेयर करी है कि दांत निकालने की ना ज़रूरत पड़े, मैं तो आपको यही एक प्रे करती हूँ, बट अगर पड़े तो आपको ये सावधानी अक्सर बरतनी चाहिए जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। थैंक यू सो मच। और आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरीज हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।